भाइयों, मैं जिक्के भाई मेहंदरबाम हूँ। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैंने लोक देवता का पहला वीडियो अपलोड किया था और आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे पहले वीडियो के प्रति बहुत सारा प्यार दिया और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इनसे जुड़ी हुई जानकारी मिल सके। आज हम लोक देवता के संदर्भ में गोगा जी की बात करेंगे। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ लोक देवता गोगा जी। तो ध्यान से सुनना। बात करते हैं गोगा जी की। सबसे पहले देखते हैं ये कौन से राजपूत थे। तो ये चौहान राजपूत थे। चौहान राजपूत थे। अब मैं बात करते हूँ गोगा जी के जन्म की। तो जन्म हुआ था इनका 1003 ईस्वी में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिन्हें बोला जाता है गोगा नवमी। इस दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है। अब मैं बात करूं गोगा जी के पिता की। तो इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान या जीवराज सिंह। माता का नाम देते तो माता का नाम था बादशाह देव। क्या नाम था? बादशाह देव। और पत्नी का नाम था एलम देव, जो कोलमंड की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कोलमंड की राजकुमारी। अब देखते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। आप जब भी गोगा जी के मंदिर में जाओगे तो आपको पत्थर पर अंकित सर्प की मूर्ति मिलेगी। तो प्रतीक चिन्ह है इनका पत्थर पर अंकित सर्प। अब मैं बात करूं अवतार का। तो गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है नागराज का अवतार। इनका अवतार नागराज का अवतार। और देखते हैं इनकी घोड़ी का नाम। घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो मैंने बात की थी गोगा जी की। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से राजपूत थे। ये चौहान राजपूत थे। जो भी बंदा या बंदी स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट दे लें। अब हम बात करेंगे गोगा जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखते हैं गोगा जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। गोगा जी के उपनाम देखना। गोगा जी को कहा जाता है गोगा पीर, जहान पीर। तो महमूद गजनी में कहा था। और इसे कहा जाता है शंभू के देवता। शंभू के देवता। अब मैं बात करता हूँ इनकी माता बादशाह देव और जीवराज सिंह की। तो एक बार हुआ क्या था कि बादशाह देव का विवाह कर दिया। बहुत दिनों बाद उनके कोई संतान नहीं होती है। तो वो गुरु गोरखनाथ की पूजा करने लग जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर उनको एक फल दिया था। क्या दिया था? एक फल दिया था। फल का नाम था गूगल, जो एक सुगंधित फल माना जाता है। उनसे उनके एक बच्चा पैदा हुआ था जिनका नाम रखा गया था गोगा। क्या नाम रखा गया था? गोगा। और बाद में गोगा बड़ा हो गए तो गोगा जी कहने लगे और उनकी सगाई कर दी गई थी केलम देश से, जो कोलमंड की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि एक रोज वो
बाग में आया करती थी फूलों की मेघ लेने। उसी समय एक दिन उनको सांप ने डस लिया था और वहीं वो मूर्छित होकर गिर गई। इस बात का पता जब गोगा जी को चलता है तो गोगा जी बड़े उदास हो जाते हैं और बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो गोगा जी सोचते हैं अब क्या करें। तो गोगा जी जंगल में जाते हैं और वहां से एक कड़ाव लेकर आते हैं और भट्टी तैयार करते हैं और कड़ाव को भट्टी पर चढ़ा देते हैं और तेल गर्म हो जाने लगता है और गोगा जी वहीं पर बैठकर मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। गोगा जी को मंत्र विद्या आती थी। जब भी गोगा जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं तो एक एक सरप आकर उसमें गिरने लग जाते हैं और तड़पने लग जाते हैं। तो इतनी देर टेंशन में गोगा जी थे। अब टेंशन में आगे सांपों के देवता नागराज, जिनको तसक भी कहा जाता है, तो नागराज जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं कि सभी सरप इनमें गिर गए हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं आज मेरे सामने भी। तो कहा जाता है कि वो वहां पर प्रकट होते हैं गोगा जी के सामने और गोगा जी को पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है भाई आपके। तो गोगा जी ने एक ही बात कही थी कि साहब माँ के प्रॉब्लम की को नहीं, माँ के माणी मैडम जीवती चाहिए। तो कहा जाता है कि नागराज ने वहीं पर केरम दे का जेर उतारा था जिससे केरम दे जीवित हो गई। इसीलिए गोगा जी को नागराज का तो अवतार माना जाता है और सांपों के देवता कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जहां पे महमूद गजनवी ने युद्ध लड़ते हुए उन्हें जहां पीर कहा था। अब मैं बात करता हूँ गोगा जी के मंदिर की। तो मंदिर कहाँ है का? मंदिर है गोगा मेड़ी। कहाँ पर है? गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में मंदिर है। इनका निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ध्यान में रखना गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? वो है नौर हनुमानगढ़ में। अब मैं बात करूं इनके गोगा जी के आगे बचपन की। तो कहा जाता है कि गोगा जी और उनके दो मौसेरे भाई थे सर्जन व अर्जन। उनके बीच में जमीनी विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? जमीनी विवाद। तो सर्जन व अर्जन उनके दुश्मन थे, उनसे घोर विरोध रखते थे। तो कहा जाता है कि सर्जन व अर्जन ने गायों को लेकर महमूद गजनवी को सौंप दी थी। उसी समय भारत में आक्रमण करने आता है महमूद गजनवी और सबसे पहले वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में धन संपदा प्राप्त करना और आक्रमण करना, लूटपाट करना। तो कहा जाता है कि गोगा जी के पास विशाल सेना थी और उनके पास कोई सेना नहीं थी सर्जन व अर्जन के। तो महमूद गजनवी को आमंत्रित करते हैं। अर्जन ने गायों को लेकर महमूद गजनवी को सौंप दी थी। उसी समय भारत में आक्रमण करने आता है महमूद गजनवी और सबसे पहले वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में धन संपदा प्राप्त करना और आक्रमण करना, लूटपाट करना। तो कहा जाता है कि गोगा जी के पास विशाल सेना थी और उनके पास कोई सेना नहीं थी सर्जन व अर्जन के। तो महमूद गजनवी को आमंत्रित करते हैं सर्जन व अर्जन और उनके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है गोगा जी के सामने। तो गोगा जी उनके साथ भयंकर युद्ध लड़ते हैं। कहा जाता है कि एक महमूद गजनवी का सैनिक था जिसने गोगा जी की गर्दन काट दी थी। तो बिना गर्दन के भी गोगा जी युद्ध में भयंकर दृश्य दिखा रहे थे और लड़ रहे थे। तो उसी समय महमूद गजनवी ने कहा था जहां पीर कि पीर तो बहुत देखा लेकिन यहाँ का पीर आज देखा जिंदा पीर। तो कहा जाता है कि उन्हें जहां पीर कहा था, जिनका गोगा जी का वहीं पर सिर गिर जाता है। वो सिर गिरा था ददरेवा चुरू में, जिन्हें शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, और जो धड़ गिरा था उसे कहा जाता है गोगा दूरमेढ़ी, जो गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में। अब मैं आगे बात करूं सर्जन में अर्जन की। तो देखना सर्जन व अर्जन गोगा जी के दुश्मन थे। सर्जन व अर्जन ने
गायों को लेकर महमूद गजनवी को सौंप दी। इसको सौंप दी? महमूद गजनवी को। बात करते हैं सर्जन में अर्जन की, तो उसने गायों को लेकर महमूद गजनवी को सौंप दी और भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। तो गोगा जी उनके साथ युद्ध लड़ते हैं। तो गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ ददरेवा चुरू में युद्ध किया। कहां पर किया था? ददरेवा चुरू में। तो गजनवी ने उन्हें जहान पीर का यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है। जहान पीर का अर्थ होता है जिंदा पीर, प्रत्यक्ष पीर या साक्षात देवता। क्या होता है? जिंदा पीर, प्रत्यक्ष पीर या साक्षात देवता। अब मैं बात करूं आगे गोगा जी, तो इनका मंदिर है, तो मंदिर किस आकृति में बना हुआ है? बात करते हैं मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में करवाया। बात की थी किस आकृति में करवाया था? मकबरे नुमा आकृति में। कहा जाता है कि इसके मंदिर में एक द्वार पर ओम लिखा है और एक दूसरे द्वार पर बिस्मिल्लाह एक मुस्लिम नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसके मंदिर पर एक द्वार पर ओम व दूसरे द्वार पर दूसरे पर बिस्मिल्लाह लिखा है। क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। मैं बात करता हूं इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वर्तमान में इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने, जिसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। किसने करवाया? गंगा सिंह ने। अब मैं बात करूं राजस्थान का ये एकमात्र मंदिर है गोगा जी का जिसमें हिंदू व मुस्लिम पुजारी रहते हैं। तो मुस्लिम पुजारी को चांदल कहा जाता है, चांदल या चायल। तो देखना राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम पुजारी रहते हैं। मुस्लिम पुजारी रहते हैं। मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चांदल या चायल। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी की आराधना में यशोगाथाओं का वर्णन करते समय जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है सांकल नृत्य। गोगा जी की आराधना में
सांकल नृत्य किया जाता है। तो गोगा जी के मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है, जिस प्रकार रामदेव जी के मेले का 13 ताली नृत्य मुख्य आकर्षण माना जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, उसी प्रकार से गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? डेर वाद्य यंत्र के साथ, जो डमरू का बड़ा आकार होता है। तो मैं बात करता हूँ वाद्य यंत्र की। तो संबंधित वाद्य यंत्र डेरू, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं घोगा रावड़ी, तो घोगा रावड़ी किसे कहा जाता है? तो घोगा रावड़ी कहा जाता है मारवाड़ में जब किसान खेती करने जाता है तो हल व हाली को 9 गांठों की एक राखी बांधी जाती है, उसे ही हल व हाली कहा जाता है। हाली का मतलब होता है बेल, हल व बेल के 9 गांठों की राखी बांधा जाता है। तो देखना घोगा रावड़ी। बात करते हैं घोगा रावड़ी क्या है। खेत में हल जोतने से पूर्व मारवाड़ क्षेत्र में हल व हाली को 9 गांठों की राखी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कितने गांठों की? 9 गांठों की। यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बात करूं गोगा जी की, जो उनका पूजा स्थल है वहां कहां पर किया जाता है? तो गोगा जी का पूजा स्थल होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहां पर होता है? खेजड़ा वृक्ष के नीचे। इसीलिए कहा जाता है कि गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगा। आप कहीं भी जाओगे तो आपको खेजड़ी वृक्ष मिल जाएगा और वहां पर गोगा जी का मंदिर माना जाता है, वहां पर गोगा जी की पूजा की जाती है। तो मैं बात करूं गोगा जी का पूजा स्थल, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहां पर होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब मैं बात करूं गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी का मतलब क्या होता है? गोगा जी की ओल्डी क्या है? वो है सांचौर जालोर में। ओल्डी के दो या झुमड़ी के दो, वहां पर गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है सांचौर जालोर में। तो देखना गोगा जी की ओल्डी। सांचौर जालोर में। कहां पर है? सांचौर जालोर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों।